नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। क्या आप हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करते करते थक चुके हैं? क्या कभी लगा है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आजादी अब भी बहुत दूर है? क्या आप भी ये सपना देखते हैं कि एक दिन नौकरी की बेड़ियां तोड़कर अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सके? क्या आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीरों का खेल है? और क्या आपको लगता है कि आपके पास पैसे बचाने की शुरुआत करने के लिए कभी सही वक्त नहीं आता? दोस्तों, अगर इन 5 सवालों में से किसी एक का भी जवाब हाँ है, तो स्कॉट ट्रेंच की किताब सेट फॉर लाइफ आपके लिए लिखी गई है। ये किताब सिखाती है कि कैसे एक आम इंसान अपनी सैलरी के अंदर रहते हुए भी 3 साल में आजादी की बुनियाद रख सकता है। कैसे बिना किसी विरासत, लॉटरी या किस्मत के सहारे आप अपने दम पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। इस किताब ने एक आम लड़के की जिंदगी बदल दी। चलिए उसकी कहानी सुनते। मुंबई का एक साधारण सा इलाका, जहां सुबह 9 बजे की भीड़ में हजारों लोग अपनी अपनी नौकरी की तरफ भागते हैं। उसी भीड़ में एक लड़का था, आरव शर्मा, 26 साल का एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा युवक। हर महीने की सैलरी मिलते ही कुछ दिन के लिए सब ठीक लगता, पर महीने के आखिर में वही कहानी, खाली जेब, बढ़ते बिल और अधूरे सपने। आरव के अंदर हमेशा एक जलन थी। क्या जिंदगी बस इसी रूटीन का नाम है? वो देखता था कि उसके ऑफिस के लोग भी सालों से एक ही कुर्सी पर बैठे थे, सिर्फ प्रमोशन और बोनस के सपने देखते हुए बूढ़े हो गए। एक दिन जब वो मरीन ड्राइव पर अकेला बैठा था, तो उसे एक पॉडकास्ट सुनाई दिया, फाइनेंशियल फ्रीडम बाय स्कॉट ट्रेंच। उसने उसी वक्त तय किया कि वो इस किताब को पढ़ेगा, सेट फॉर लाइफ। शुरुआत में उसे लगा कि यह भी शायद बाकी मोटिवेशनल बुक्स जैसी होगी, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, कुछ उसके भीतर बदलने लगा। पहला मोड़, माइंडसेट का बदलना। किताब ने उसे सिखाया, पैसा कमाना नहीं, पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करना असली कला है। आरव ने अपना बजट फिर से लिखा। हर महीने के खर्च को 3 हिस्सों में बांट दिया, जरूरी, सीखने वाले और अनावश्यक। जहां पहले वो हर वीकेंड महंगे कैफे में पैसे उड़ाता था, अब वो हर हफ्ते अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए किताबें खरीदने लगा। दूसरा मोड़, रहने के तरीके में बदलाव। किताब के दूसरे हिस्से में स्कॉट ने लिखा था, सबसे बड़ा खर्च घर होता है और वही सबसे बड़ा अवसर भी। आरव ने यह पढ़ते ही बड़ा कदम उठाया। उसने अपने ऑफिस के पास वाले महंगे फ्लैट को छोड़ दिया और 3 दोस्तों के साथ एक सस्ता शेयर रूम किराए पर लिया। हर महीने वो 18,000 रुपए बचाने लगा, जो पहले महज एक कंफर्ट था, अब इन्वेस्टमेंट बन गया। तीसरा मोड़, इनकम बढ़ाने का निर्णय। स्कॉट की सलाह थी, अपनी आय को कई स्रोतों में बांटो। आरव ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए फ्रीलांसिंग शुरू की। पहले महीने बस 2,000 रुपए, फिर 10,000, फिर 25,000 रुपए। अब हर एक्स्ट्रा इनकम वो निवेश करने लगा, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और साइड प्रोजेक्ट्स में। 3 साल बाद आरव अब उसी मरीन ड्राइव पर बैठा था, लेकिन इस बार जेब में सिर्फ सपने नहीं, एक ठोस प्लान था। उसके पास 15 लाख रुपए की बचत, एक छोटा रेंटल इनकम वाला स्टूडियो और सबसे बड़ी चीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आत्मविश्वास। आरव ने महसूस किया, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि यह है कि आपको अपने फैसले खुद लेने की आजादी हो। स्कॉट ट्रेंच की सेट फॉर लाइफ ने आरव को सिर्फ पैसे कमाने नहीं, बल्कि पैसे की ताकत समझने की नजर दी। उसने सीखा, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि अपने सपनों तक पहुंचने का जरिया है। क्या आप भी अपने जीवन में आरव बनना चाहते हैं? क्या आप भी 3 साल में आजादी की नींव रखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आने वाले अध्यायों में हम इस किताब के हर हिस्से को गहराई से समझेंगे, जहां स्कॉट ट्रेंच हमें सिखाते हैं कैसे सोचें, कैसे बचाएं और कैसे निवेश करें, ताकि जिंदगी सेट फॉर लाइफ हो जाए। अब तैयार हो जाइए सेट फॉर लाइफ स्कॉट ट्रेंच की पूरी यात्रा के लिए। 3 भागों में बांटी हुई एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि कैसे एक आम इंसान सिर्फ 3 सालों में अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, तनख्वाह पर निर्भर इंसान से फाइनेंशियली फ्री इंसान बनकर। अब स्टार्ट करते हैं भाग 1, बिल्ड स्टेबल फाइनेंशियल फाउंडेशन, यानी कि एक मजबूत आर्थिक नींव बनाओ। यह भाग पूरी किताब की नींव है। स्कॉट ट्रेंच बताते हैं कि आजादी का रास्ता करोड़ों डॉलर से नहीं, बल्कि एक स्थिर आर्थिक नींव से शुरू होता है। यहां लक्ष्य है पहले $25,000 इकट्ठे करना और ऐसा माइंडसेट बनाना जो हर स्थिति में स्थिर रहे।
अध्याय 1, द फर्स्ट 25,000 यानी पहले $25,000 की नींव। स्कॉट कहते हैं पैसे का खेल अमीरों के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो बचत और अनुशासन की शक्ति समझते हैं। पहले $25,000 तुम्हारे जीवन की फाइनेंशियल सुरक्षा की दीवार है। आरव, हमारी कहानी का पात्र ने यही किया। हर महीने थोड़ी बचत, हर अनावश्यक खर्च पर लगाम। उसने समझा कि अमीरी अधिक कमाने से नहीं, बल्कि कम खर्च करने और सही सोचने से आती है। उसने 3 नियम बनाए। हर महीने अपनी इनकम का 10% खुद के लिए बचाना। कोई भी बड़ा खरीदने से पहले 24 घंटे सोचना। हर महीने अपने खर्चों की समीक्षा करना। 3 साल में उसने $25,000 की सेविंग बना ली और साथ ही पाया असली जीत रकम की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की थी। अध्याय 2, फाइनेंशियल रनवे यानी अपनी आजादी की पटरी बनाना। स्कॉट इस अध्याय में फाइनेंशियल रनवे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यानी अगर कल तुम नौकरी छोड़ दो तो कितने महीनों तक आराम से अपनी जिंदगी चला सकते हो। रनवे जितना लंबा, आजादी उतनी करीब। आरव ने खर्च कम किया, सस्ता घर लिया, रूम शेयर किया और साइड इनकम शुरू की। धीरे धीरे उसने 10 महीने का रनवे बना लिया। अब उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास था। वो अब किसी बॉस की मर्जी पर नहीं, अपने निर्णय पर चलता था। अध्याय 3, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ यानी खुद में निवेश करो। स्कॉट कहते हैं शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले खुद में निवेश करना सीखो। आरव ने यही किया। उसने हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सीखने पर लगाया, ऑनलाइन कोर्स, किताबें और स्किल्स में। धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ी और साथ ही उसकी आमदनी भी। वो समझ गया कि पैसा एक पेय है, लेकिन उसकी जड़ें ज्ञान और आत्मविश्वास है। भाग 1 का सारांश। अपने पहले $25,000 बचाओ, फाइनेंशियल रनवे बनाओ ताकि डर खत्म हो, खुद में निवेश करो ताकि विकास कभी ना रुके। अब स्टार्ट करते हैं भाग 2, बिल्ड वेल्थ थ्रू इनकम एंड फ्रूगैलिटी यानी कि आय बढ़ाकर और सादगी से अमीरी की ओर बढ़ो। अब जब नींव मजबूत हो चुकी है तो अब वक्त है धन बढ़ाने का। स्कॉट कहते हैं वेल्थ isn't about how much you earn, it's about how little you need to live happily। इस भाग में सिखाया गया है कैसे अपनी जीवन शैली को सरल रखते हुए अपनी आय के स्रोतों को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अध्याय 4, हाउस हैकिंग यानी घर से कमाई की कला। स्कॉट इस अध्याय में एक जबरदस्त विचार रखते हैं। हाउस हैकिंग यानी ऐसा घर लेना जो खर्चा ना बने बल्कि कमाई का जरिया बने। आरव ने यह रणनीति अपनाई। उसने एक 2 कमरों का छोटा घर खरीदा, खुद एक कमरे में रहने लगा और दूसरा किराए पर दे दिया। इससे उसका किराया खुद ही निकल गया, बल्कि हर महीने थोड़ी अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी। स्कॉट कहते हैं अगर तुम्हारा घर तुम्हारे लिए कमाने लगे तो तुमने जिंदगी के सबसे बड़े खर्च को अवसर में बदल दिया। अध्याय 5, सेव अग्रेसिवली, आक्रामक बचत की शक्ति। स्कॉट कहते हैं हर डॉलर जो तुम आज बचाते हो वो कल तुम्हारे लिए काम करेगा। आरव ने अपने खर्चों को और भी नियंत्रित किया। हर बोनस, हर साइड इनकम, वो सब निवेश में जाता था। उसने अपनी लाइफस्टाइल को छोटा रखा, लेकिन सपनों को बड़ा। वो समझ चुका था। अध्याय 6, अर्न मोर यानी अपनी आय बढ़ाने की तकनीकें। अब स्कॉट बताते हैं कि आय कैसे बढ़ाई जाए। वो कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इंप्रूविंग योर अर्निंग पोटेंशियल। आरव ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को एक एजेंसी में बदला, जहां अब वो सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि एक छोटे बिजनेस का मालिक बन गया। वो समझ गया कि आय बढ़ाने के लिए तुम्हें सोच बदलनी पड़ती है। स्कॉट की नजर में तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी इनकम की सीमा तय करता है। भाग 2 का सारांश। ऐसा घर बनाओ जो खर्च नहीं, कमाई का जरिया, खर्चों को नहीं, बचत की आदतों को बड़ा करो। अपनी स्किल्स को इनकम के नए स्रोतों में बदलो। अब स्टार्ट करते हैं भाग 3, बिल्ड फ्रीडम थ्रू इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश के जरिए असली आजादी बनाओ। अब यहां आता है असली खेल। पैसा अब तुम्हारे लिए काम करेगा। स्कॉट कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे और तुम्हें काम करने की जरूरत ना रहे। अध्याय 7, इन्वेस्ट वाइजली यानी समझदारी से निवेश करो। अब जब आरव के पास अच्छी सेविंग और स्थिर आय थी तो उसने निवेश शुरू किया। स्कॉट बताते हैं कि निवेश का पहला नियम है जिसमें निवेश करो पहले उसे समझो। उसने म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और रियल एस्टेट में संतुलित निवेश किया। धीरे धीरे उसका पैसा खुद ब खुद बढ़ने लगा। स्कॉट कहते हैं कॉम्पाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो भुगतान करता है। अध्याय 8, बिल्ड अ लाइफ यू डोंट नीड टू एस्केप फ्रॉम
यानी ऐसी जिंदगी बनाओ जिससे भागना ना पड़े। किताब का सबसे सुंदर हिस्सा यही है। स्कॉट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं है, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाना है जिससे तुम्हें छुट्टी की जरूरत ही ना पड़े। आरव अब आर्थिक रूप से आजाद था, पर उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि अब वो वही करता था जो उसे खुशी देता था। वो अपने परिवार के साथ समय बिताता, नई चीजें सीखता और समाज को भी कुछ लौटाता। वो समझ चुका था कि पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। भाग 3 का सारांश। निवेश करना सीखो, लेकिन समझदारी से। कंपाउंड ग्रोथ को समय दो। ऐसी जिंदगी बनाओ जहां हर दिन तुम्हारी पसंद का हो। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसी लिंक से इसे खरीद कर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। पूरी किताब का निष्कर्ष स्कॉट ट्रेंच हमें सिखाते हैं, सेट फॉर लाइफ कोई बुक नहीं, एक सोच है जहां तुम सर्वाइव करना छोड़कर थ्राइव करना सीखते हो। आरव की तरह हर इंसान अपनी कहानी खुद लिख सकता है, अगर वो ये 3 कदम अपनाए। एक स्थिर आर्थिक नींव बनाओ, अपनी आय और बचत दोनों बढ़ाओ, निवेश करके जिंदगी को आजाद बनाओ। फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत तुम्हारी जेब से नहीं, तुम्हारी सोच से होती है। अगर सोच बदल गई तो जिंदगी भी सेट फॉर लाइफ हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।